वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑथेंटिक हिस्ट्री। आज मैं आपके सामने ताजमहल के ऊपर एक सटीक जानकारी, जिसे हम कहते हैं कि एक डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूँगा। दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन ताजमहल के लिए मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ये कोई जनरलाइज या कोई ऐसी नहीं है कि एक आम सी आपको जानकारी दी जा रही है। मैंने आपको पहले कह दिया था कि हमारे चैनल का नाम है ऑथेंटिक हिस्ट्री, तो फिर इन्फॉर्मेशन भी ऑथेंटिक होनी चाहिए। जी हाँ, ताजमहल को लेकर कई तरह के लोगों के मैंने क्वेश्चंस के उनके आंसर्स दिए हैं। आमतौर पर स्टूडेंट्स या कोई भी पर्सन ये कहता है कि ताजमहल बेशक प्रेम का प्रतीक है शाहजहां और मुमताज़ के। जी हाँ, ये तो सच्ची बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। दूसरा ये भी है कि ताजमहल एक मकबरा है, स्मारक, जिसे हम इंग्लिश में टॉम कह सकते हैं। तो ये एक तरह से, और ये भी सच्चाई है। और थर्ड ये है कि ताजमहल के बारे में ये एक तरह से मैं आपको कहूँगा अफवाह है, एक र्यूमर है, एक फेक न्यूज़ है कि शाहजहां ने ताजमहल को बनाने वाले 20,000 मज़दूरों के हाथ काट दिए थे। जरा आप मेरी बात को ध्यान से सुने। बेशक इसको एक बार मैं फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ कि क्या ये सच्चाई होगी कि शाहजहां ने 20,000 मज़दूरों के हाथ काट दिए होंगे या कटवा दिए होंगे कि ताकि दोबारा से कोई ताजमहल ना बन सके। तो यहाँ इसी टॉपिक पर मैं आपके सामने एक ख़ास इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके सामने जो लेकर आ रहा हूँ मैं, ये अब्दुल हमीद लाहौरी, उनका एक मेन उनकी ऑटोबायोग्राफी है अब्दुल हमीद लाहौरी की, जिसका नाम है बादशाहनामा। इसके अलावा मोतमिद खान की ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है इकबाल नामा ए जहांगीरी, और इनायत खां का शाहजहांनामा। ये तीनों वो सोर्सेज हैं जिन्होंने शाहजहां को देखा है। और सबसे बड़ी बात, बादशाहनामा के राइटर अब्दुल हमीद लाहौरी तो ताजमहल के आर्किटेक्चर माने जाते हैं। तो अब इनकी बुक्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि शाहजहां ने अपने ताजमहल को बनवाने के बाद अपने मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। ये तो हुई बात इनकी, जो कि एक तरह से उस समय के लोकल हिस्टोरियंस थे, या कह लीजिए इनके कोर्ट या दरबार के जो एक तरह से इनके अधिकारी थे, उनके लिखे हुए ग्रंथों के बारे में आपके सामने मैंने बात की है। अब दूसरी बात करें फॉरेनर राइटर्स की। जी हाँ, फॉरेनर राइटर्स भी उस समय जो फॉरेनर ट्रैवलर्स हैं वो भी आए थे, जैसे कि वर्नियर। ये वैसे तो जहांगीर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिखी है इन्होंने, लेकिन शाहजहां के बारे में भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। वर्नियर के अलावा ट्रैवनियर, वर्नियर एक डॉक्टर थे, फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, वर्नियर एक डॉक्टर थे। उन्होंने काफ़ी अच्छी एक बुक लिखी है द ट्रैवल्स, जो कि मुगल्स एम्पायर के ऊपर। और इसी की तरह ट्रैवनियर एक हीरे का व्यापारी था, जौहरी था। उसने भी शाहजहां के मज़दूरों को लेकर ये इन्फॉर्मेशन दी है कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने के लिए 20,000 मज़दूरों से काम लिया था। ये ट्रैवनियर की मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन उनका बता रहा हूँ, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है। और इसके अलावा मनुकी, जहाँ मनुकी इन्होंने भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। और इनकी इन्फॉर्मेशन में भी कहीं भी हमें इनकी जो बुक है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ द मोगौर, इनमें भी हमें कहाँ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि कोई हाथ काटने वाली या और बात। ठीक है, क्योंकि आपको ये क्लियर होगा कि 1631 में 1631 में मुमताज़ की डेथ हो गई थी, और जिस बेटी को उन्होंने जन्म दिया कुछ समय बाद उस बच्ची का भी कह लीजिए देहांत हो गया, उसकी डेथ हो गई। और मुमताज़ के मरने के बाद शाहजहां ने 1631 में ही ताजमहल बनवाने का आदेश दिया यमुना नदी के किनारे पर। ये जय सिंह से ये एक तरह से ज़मीन ली गई और वहाँ पर ये मकबरा तैयार करने का आदेश दिया गया। और बहुत ही शानदार मकराने से, हेरात से मंगवाकर जो ये सफ़ेद संगमरमर है उससे इसको तैयार किया गया। अब्दुल हमीद लाहौरी इसके आर्किटेक्चर कहे जाते हैं।
लेकिन कुछ राइटर्स जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि एक्चुअली इसका जो डिज़ाइन है वो इटली के वेर्नियो ने तैयार किया था, इटली के वेर्नियो। लेकिन दो हिस्टोरियंस और या कह लीजिए 2 इंग्लिश ट्रैवलर्स ही इस बात को मानते हैं और 2 इंग्लिश ट्रैवलर्स इस बात को नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं ये भी बात है कि वेर्नियो ने इसका डिज़ाइन तैयार किया होगा, लेकिन अब्दुल हमीद लाहौरी ने उसको प्रॉपर तैयार करके, जो कि आर्किटेक्चर थे शाहजहाँ के, उन्होंने इसको शाहजहाँ को एडवाइस दी और शाहजहाँ के एक तरह से उसकी मेहनत कह लीजिए या उसके अंदर एक पैशन था कि मैंने एक बहुत शानदार इमारत बनानी है जो कि एक तरह से मेरे और मुमताज़ के प्रेम का प्रतीक मालूम हो। और सच्चाई तो ये भी है। और 20,000 मज़दूरों ने काम किया, जो इसके ख़ास तौर पर राजमिस्त्री जिसे हम कहते हैं, उनमें से कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि शिराजी, उस्ताद ईसा खान, ठीक है जी, उसके अलावा मोहम्मद आज़िम, मोहन लाल और साकिब मोहम्मद, इनके अलावा बाकी मज़दूर हैं सारे। तो अब यहाँ पर यही क्वेश्चन फिर है कि 1631 में ये बनना स्टार्ट हुआ और 1653 यानी कि 1653 में ये कंप्लीट तैयार हो गया था। इसको 22 इयर्स लगे। और इस पर अगर हम बात करें कि खर्चा कितना हुआ, तो उस समय 2 करोड़ रुपये, यानी कि 2 करोड़ उस एक तरह से वहाँ खर्च हुआ और 22 साल लग गए। और ये भी देख लीजिए कि ताजमहल के बाद और कोई ऐसी भवन या ऐसी बिल्डिंग दोबारा इंडिया में नहीं बनी। हाँ, ये बात सच है कि शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब ने अपने जो अपने पिता के साथ द्वेष रखता था, जेलसी करता था हमेशा, उसने वैसे ही डिज़ाइन से तैयार किया गया एक मस्जिद उसने बनवाई थी, जिसे हम कहते हैं बीवी का मकबरा, उसने अपनी पत्नी की याद में। परंतु वो वाली जो बिल्डिंग है और जो ताजमहल है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप देखना हो तो आप नेट पर देख सकते हो। लेकिन मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि द टाइम्स ऑफ इंडिया और जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, इटालियन हिस्टोरियंस हैं, या जो शाहजहाँ के कॉन्टेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हैं, उनमें कहीं भी ताजमहल को बनवाने के बाद उसके मज़दूरों के हाथ काटने की कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और आप ये बात को क्यों नहीं समझते कि अगर शाहजहाँ ने अपने उन मज़दूरों के हाथ काटे होते तो शायद आज बच्चे, आप और मैं, हिटलर को याद ना करते, सद्दाम हुसैन को याद ना करते, गद्दाफ़ी को याद ना करते। फिर तो सबसे पहले यही होना था कि लो भाई शाहजहाँ ने ही हाथ कटवाए हैं। अब आप देख लीजिए 20,000 मज़दूरों के हाथ काटने का मतलब कितने हज़ार हाथ इकट्ठे हो गए। तो ऐसा तो नहीं है ना, कोई एविडेंस नहीं है। तो बिना एविडेंस के मैंने कोई भी चीज़ आपको मैंने पहले दिन ही कह दिया था अपने फर्स्ट एपिसोड में कि हिस्ट्री जो है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस है। यहाँ पर मनगढ़ंत बातें नहीं चल सकती। ये मैं जरूर कहूँगा कि कुछ लोगों ने ऐसी बातें इसलिए की हैं क्योंकि उनको लगता है कि दोबारा ताजमहल नहीं बना तो अपनी तरफ से ये बना दो कि हाँ जी हाथ कटवा दिए थे ताकि दोबारा से बिल्डिंग बन ना सके। व्हाट नॉनसेंस ऑफ दिस, हाउ कैन पॉसिबल। आपको पता है जब ताजमहल शुरू हुआ था तो ताजमहल बनते हुए उस समय की, जब कह लीजिए 34 साल की उम्र में शाहजहाँ की, ये मैं नहीं कह रहा, हिस्टोरियंस कह रहे हैं, शाहजहाँ की जो दाढ़ी थी वो बिल्कुल वाइट हो गई थी। इतना ज़्यादा प्यार करता था वो मुमताज़ को। जिस पर्सन के दिल में अपने बच्चों के लिए प्यार है, अपनी वाइफ के लिए प्यार है, वो भला ऐसा कृत्य यानी कि ऐसा काम कर देगा, इसे मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। और मैं छोड़िए, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। डॉक्टर सतीश चंद्र, डॉक्टर इरफान हबीब और हबीबुल्ला साहब, और सबसे बड़ी बात शाहजहाँ के ऊपर बुक लिखने वाले हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस बनारसी प्रसाद सक्सेना, वीपी सक्सेना, इनकी किसी भी बुक में आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे वहाँ पर भी आपको यही मिलेगा कि दैट इज़ अ फेक न्यूज़, एक र्यूमर है। तो कभी भी ताजमहल देखने जाएं, अगर आपको वहाँ पर गाइड ये बात कहे तो आप प्लीज़ उसको कहें कि डोंट इंसल्ट टू दिस टॉम्ब, भाई इसकी इंसल्ट मत करो, ऐसा कह के।
क्योंकि अगर ऐसा होता तो डिक्टेटर्स की जो होती है ना, क्या कहते हैं कि लिस्ट, उसमें सबसे पहले नाम शाहजहाँ का ही आना था। तो आप चाहे वर्ल्ड का इंसाइक्लोपीडिया देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री देखिए या फॉर राइटर्स देखिए, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और ताजमहल के बारे में एक आपको क्लियर कर दूँ बात मैं, और कि ताजमहल जो है एक्चुअली मुमताज़ के नाम पर, इसका पहला नाम मुमताज़ महल ही था। लेकिन आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि जो अब्दुल हमीद लाहौरी साहब हैं, जो कि शाहजहाँ के दरबारी थे, या उसके अलावा और भी जो इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी ग्रंथों में इसका नाम ताजमहल नहीं लिखा। जी हाँ, इसका नाम ताजमहल नहीं लिखा, इसका नाम लिखा हुआ है रोज़ा ए मुनव्वरा। चाहे आप पॉज करके द्वारा इसको रुक के इसके बाद सुनिए, रोज़ा आ मुनव्वरा, ये नाम उन्होंने मेंशन किया हुआ है। एक्चुअली जो ये ताजमहल नाम है, मुमताज़ महल है, ये हिस्टोरियंस जो थे, फॉरेन हिस्टोरियंस या कह लीजिए हमारे आधुनिक इतिहासकार, इनकी तरफ से ये नाम चलता आ रहा है। वैसे नाम वहाँ पर यही था, रोज़ा ए मुनव्वरा, उनके ग्रंथों में। तो ये ताजमहल को लेकर ये जो मेरे माइंड में था क्वेश्चन कि मैं इसका आंसर दूंगा, और मैंने आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन रखी। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक और ऐसा विषय है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी है, वो है जोधा अकबर। जी हाँ, जोधा और अकबर कि क्या जोधा भाई अकबर की पत्नी थी, इस पर लेकर भी के आसिफ की फ़िल्म है मुग़ल आज़म, पृथ्वीराज कपूर की, बेशक हम सबने देखी है। इसके अलावा ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन की फ़िल्म भी आपने देखी होगी, जोधा अकबर। देखिए, फ़िल्में बनाना और हिस्ट्री लिखना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको अभी तो ये कह रहा था कि ताजमहल के बारे में ये जो बात कही थी ना, हाथ कटवाने वाली, ये कवियों की लिखी हुई बातें हैं। ऐसे तो एक कवि हुए हैं मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्होंने पद्मावत लिखा है। आपको पता है पद्मावत उन्होंने चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी के 200 साल बाद लिखा है, जिसमें वो क्या लिखते हैं कि पद्मिनी इतनी सुंदर थी, पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि जब वो पानी पीती थी तो उसके यहाँ गले में से, या जो फूड पाइप है, पानी नीचे जाता हुआ दिखाई देता था। इस पर तो मुझे तो हंसी आ रही है, अब आप लोग विश्वास करें ना करें। अब देखिए, पद्मावत में ऐसी बात लिखना, मैंने पहले कह दिया था कि इमेजिनेशन पर हिस्ट्री नहीं होती। दिस इज नॉट इमेजिनेशन, हिस्ट्री इज ऑन द फैक्ट। तो डोंट फॉरगेट द फैक्ट्स। आप फैक्ट्स को मत भूलिए। हमारे पहले दिन ही हमारा टॉपिक यही था, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, कि मैंने आपको कहा भी था कि बंदे के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करता है, कैसे उसको बनाता है। तो आप प्लीज़ जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो आप पहले देख लें कि कौन सी बुक आपके पास है, इसके फैक्ट्स क्या हैं, किसके बेस पर ये लिख रहे हैं, प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं, तो तभी आप उस पर बात कीजिए। और ये अच्छा एक है, आपको जब भी टाइम लगे आप लोग ताजमहल देखें। और इसके बाद हम अभी मैं जोधा अकबर वाला टॉपिक तो आपके सामने नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि अभी ऐसा दिन एक आ रहा है, आप लोगों को पता लग जाएगा। आप लोग भी थोड़ा सा सोचिएगा। मैं आपको आज तो नहीं बताऊंगा कि वो कौन सा दिन आ रहा है, जिस दिन हमारे देश के तीन नौजवानों ने हमारे देश के लिए शहीदी दी, उनको फांसी की सज़ा दी गई। अब जो मेरा ऑथेंटिक हिस्ट्री पर जो अगला एपिसोड होगा, वो उन तीनों को लेकर ट्रिब्यूट होगा। और बहुत ही जल्द दोस्तों, मैं आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा कि शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन गूगल पर भी ना मिले। आप समझ गए होंगे वो तीनों कौन हैं, और ये भी आप अपने माइंड में सोचिएगा कि किस दिन उनको फांसी की सज़ा हुई थी। थैंक यू सो मच। आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिलना चाहिए। आशीर्वाद तो मैं उनको कह रहा हूँ जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझ पर विश्वास किया है। मैं आप सबको ये अपनी तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। कभी कोई मन घड़ंत या कोई भी गॉसिप आपको इस चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। और आप लोगों को आशीर्वाद चाहिए बड़ों का। और रही बात मेरे बराबर के मेरे कोलीग्स हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का प्यार चाहिए, आपके लोगों का सहयोग चाहिए। वो इस तरह भी है कि अगर आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप प्लीज़ इन्फॉर्मेशन आप मुझे दीजिए। कई बार कोई ऐसा होता है कि आप लोगों के पास भी अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सकती है,
ठीक है जी। और इसके अलावा फिर वही एंड में फिर कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए कि अगर आपको लगता है कि वाकई ये चैनल सब्सक्राइब के काबिल है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम आपको जल्द ही मिलते हैं। है तो बहुत ही वो एक तरह से उदासी वाला दिन, लेकिन उन तीनों के बारे में बताकर कम से कम हम इस धरती पर बैठकर आसमान में बैठे उन तीनों के को नमन तो कर सकें। एक दिन के लिए हम उन तीनों को ज़रूर याद करेंगे। जल्द ही मैं अपनी वो एपिसोड, अपनी वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।